मेरे प्यारे मित्र नमस्कार। लेक्चर में क्या है कि लास्ट लेक्चर है हमारी इस यूनिट का मेम्ब्रेन सेपरेशन का। इसमें हम कुछ क्वेश्चन ऐसे लेते हैं जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो कुछ क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं, कुछ आने की उम्मीद है। तो हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो कि सिंपल क्वेश्चन है और जो एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि अ मेम्ब्रेन फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस इज। इसमें से ऑप्शन है ए, बी और सी, तीन ऑप्शन है। ए ऑप्शन में कह रहा है कि वो मेम्ब्रेन जो है माइक्रोपोरस स्ट्रक्चर की है। बी में बोल रहा है कि वो डेंस है, और सी में बोल रहा है कि वो पोरस है विद डेंस स्किन। तो हमने आपको पढ़ाया हुआ अच्छे से है कि किस प्रकार की होती है। तो उसमें पोरस विद डेंस स्किन टाइप की मेम्ब्रेन होती है, जो कि रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए यूज़ की जाती है। रिवर्स ऑस्मोसिस जस्ट ऑस्मोसिस का उल्टा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन लिखिए। आज के लेक्चर थोड़ा सा हम एडवांस में ले रहे हैं, तो तरह तरह की गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देगी आपको। इससे पहले नहीं सुनी होगी आपने, वो आवाज़ें भी सुनोगे आप। गुजरात में एक गाड़ी चलती है, इसको बोलते हैं छकरा। बाइक में जोड़ के अरेंजमेंट करके बनाते हैं। बहुत ही आवाज़ धांसू है उसकी, और उसकी आवाज़ से क्या हमारी कई बार क्लास डिस्टर्ब होती है। पर क्या करें, हमें क्लास कंटिन्यू रखनी है, तो कभी आवाज़ कभी बिना आवाज़ के क्लास को चालू रखते हैं। 21,000 घंटे मैंने दिए आपको 2.5 साल में, जिसके थ्रू मैंने 10 सब्जेक्ट डिलीवर किया। मगर वैसे सब्जेक्ट हैं जिनको अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो मेरी गारंटी है किसी भी एग्ज़ाम पर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं हमारे पढ़ाई से बाहर आ जाए। और डिप्लोमा लेवल पे हम चैलेंजिंग तरीके से पढ़ाते हैं और 100% गारंटी है सिलेक्शन की। तो कहीं ना कहीं हमारे इन सभी जो कि टाइम दिया है मैंने आपको ड्यूटी करने के बाद दिया, और ऐसे दिया कि कंटिन्यू जो इतना महत्वपूर्ण काम रहा है, क्वालिटी से हमने कभी कंप्रोमाइज़ ही नहीं किया, चाहे कितनी भी दिक्कतें आई। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। एक दो लेक्चर हैं कुछ जो लगता है जो पहले शुरू में बनाए थे क्वालिटी थोड़ी डिस्टर्ब है, उनको रिप्लेस कर दिया गया है, और बचे लेक्चर को रिप्लेस आगे कर दिया जाएगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग membrane is used for dehydration ऑफ अल्कोहल। आपको मालूम है कि अल्कोहल जब इंडस्ट्री में बनाते हैं तो अल्कोहल 3 प्रकार से बनता है। पहला अल्कोहल जो होता है इंडस्ट्रियल ग्रेड का अल्कोहल होता है, फिर डीनेचर्ड करते हैं, फिर एनहाइड्रिक करते हैं। जो एनहाइड्रस अल्कोहल होता है उसमें वाटर कंटेंट हम 0% कर देते हैं, तो उसके लिए हम एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं। ठीक। दूसरा टेक्निक है, उसको मेम्ब्रेन सेपरेशन भी कर सकते हैं। तो मेम्ब्रेन सेपरेशन के लिए जो हम मेम्ब्रेन मटेरियल यूज करते हैं, मेम्ब्रेन का टाइप यूज करते हैं, वो क्या है? पहला ऑप्शन क्रॉस लिंक्ड मतलब हार्ड टाइप का पीवीए क्या है? पॉलीविनाइल एसीटेट। दूसरा ऑप्शन है पॉलीकार्बोनेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज होता है मेम्ब्रेन सेपरेशन के लिए। और तीसरा जो है सेलुलोज एसीटेट। सेलुलोज एसीटेट जो है एसिटिक रेयन होता है। एसिटिक एसिड और सेलुलोज से बनाया जाता है। तो ये जो है तरीके से सेलुलोज एसीटेट तो है ही, बट क्या है कि वो हार्ड मटेरियल होता है। तो उसका सही आंसर है पीवीए पॉलीविनाइल एसीटेट। ठीक, ये राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है कि अ होलो फाइबर
क्वेश्चन खाली देखते रहना। होलो फाइबर मेम्ब्रेन विद आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक क्या है मैंने आपको बताया है जब पढ़ाया था। आइसोट्रोपिक डेंस वॉल इज सुटेबल फॉर। इस तरीके से पाइप नुमा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे छेद होते हैं बहुत सारे, मटेरियल इस तरीके से पास होता है और एक नाली अंदर बनी होती है ट्यूब, इसमें से बाहर निकल जाता है। ये स्ट्रक्चर है आइसोट्रोपिक डेंस वॉल मटेरियल के लिए। तो सुटेबल किसके लिए है? पहला ऑप्शन है माइक्रोफिल्ट्रेशन। माइक्रोफिल्ट्रेशन एक ऐसा फिल्ट्रेशन है जिसमें जो पोर साइज होता है वो 10 की पावर 2 से लेकर 10 की पावर 4 तक होता है। दूसरा ऑप्शन है आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस, और तीसरा ऑप्शन है पर वेपोराइजेशन। मैंने आपको याद होगा कि जो भी हमारी मेम्ब्रेन प्रोसेस हैं उनमें एनर्जी का जो कंजप्शन है वो बहुत नहीं है, कम है। अगर हमें कहीं प्रेशराइज करने के लिए अगर रिक्वायर्ड है एनर्जी का तो वो तो हो सकता है, बट इसके अलावा और नहीं है। बट जो पर वेपोरेशन टेक्निक है एक अलग टेक्निक है और काफ़ी ज़्यादा इसमें एनर्जी कंज्यूम होती है। हाँ, जो दूसरी गाड़ी की आवाज़ है न्यू प्रकार की जो आपने नहीं सुनी होगी तो पर वेपोराइजेशन जो है एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम किसी लिक्विड को हम वेपोराइजेशन स्टेज में लाते हैं, वेपर बनाते हैं उसकी, फिर हम सेपरेशन करते हैं। तो इसके लिए ये जो आइसोटोपिक डेंस वॉल वाला सिस्टम अरेंजमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा सुइटेबल होता है, तो आप इसको थोड़ा याद रखिएगा। चलिए, तरह तरह की आपको नाना प्रकार की आवाज़ें सुनाई देंगी। एक लड़का था, उसका नाम था गोविंद, IAS एग्ज़ाम पास किया। पूछा गया कि भाई आपका घर कहाँ पे है, तो बताया कि घर हमारा उस एरिया में है। तो पत्रकार कह रहे कि उस एरिया में तो फैक्ट्रियाँ हैं। तो उसने बताया कि फैक्ट्री के कोने पे जगह पड़ी दुकानी, वहीं पर तंबू तान के एक मकान एक रूम बना लिया। 11-12 लोग जो थे उसी में रहते थे और बोले चारों ओर से आवाज़ आती थी फैक्ट्री की, माहौल बना हुआ था। तो बोले फिर कैसे तुम पढ़ते थे? तो बताया कि उसने कहा मैं अपने कान में रुई लगा लेता था। तो ऐसी कंडीशन आती थी जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं आज भी। हमारे ज़िला बदायूं उत्तर प्रदेश में क्या है कि एक हमारा सीनियर टॉपर था, जिला टॉपर, तो उनसे पूछा गया कि आप किस तरीके से पढ़ते थे, तो वो तो मेरे सामने की बात है। तो वो बोला करते थे कि हम एक ही मकान था और उस एक ही मकान में रसोई में पढ़ते थे बैठ के। रसोई में क्या कि मेहमान आ जाते थे तो एक कमरा हमारे उसमें था, मेहमान बैठते थे तो रसोई में जगह मिलती थी, तो कोने बैठ के पढ़ता रहता। तो जिसको पढ़ना होता है वो हर जगह पढ़ लेता है। क्वेश्चन लिखिएगा, हाउ डज द selectivity of separation change with increasing membrane thickness। ठीक कह रहा है कि हाउ डज द सिलेक्टिविटी ऑफ सेपरेशन चेंजेस विद द इंक्रीजिंग मेम्ब्रेन थिकनेस। जैसे मैंने आपको बताया है कोई मेम्ब्रेन जो होती है फिल्म से बनाई जाती है, फिल्म की थिकनेस मेम्ब्रेन की थिकनेस कहलाती है। तो फिल्म की थिकनेस जो है अगर वो बढ़ती है तो ऐसे कंडीशन में सिलेक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है? तो आंसर है सिलेक्टिविटी बढ़ जाती है। ऑप्शन इसके दिए जाते हैं एग्जाम में कि बढ़ जाती है, इंक्रीजेज, दूसरा है डिक्रीजेज, तीसरा है अनचेंज या रिमेन्स अनचेंज। तो राइट आंसर इज इंक्रीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन membrane has a pore size
रेंज ऑफ। मैंने आपको बताया था कि माइक्रो जो में सेपरेशन है वहाँ पर 10 की पावर 2 से 10 की पावर 4 नैनोमीटर साइज रहता है, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हमारा 1 से लेकर 100 नैनोमीटर रहता है। तो पहला ऑप्शन है 1 से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम, दूसरा ऑप्शन है 1 से लेकर 100 माइक्रोमीटर, और तीसरा ऑप्शन है 1 से लेकर 100 नैनोमीटर। तो इजीली यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 6 हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाउ डज द swelling of a membrane affect डिफ्यूजन। अगर उसकी स्वेलिंग बढ़ जाती है मेम्ब्रेन की तो उससे डिफ्यूजन पे क्या इफेक्ट पड़ता है? डिफ्यूजन बढ़ जाता है, डिफ्यूजन घट जाता है, या कोई चेंज नहीं होता? अफेक्ट डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू इट। इस प्रकार की मेम्ब्रेन जो कि फूल गई है, सूज गई है, तो उससे क्या इफेक्ट होता है? जो मॉलिक्यूल डिफ्यूज होते हैं उनका डिफ्यूजन या फ्लक्स बढ़ जाता है, घट जाता है, क्या है? तो पहला ऑप्शन है बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है डिक्रीज हो जाता है, और तीसरा ऑप्शन क्या है आप जानते हो? अनचेंज रहता है, या फिर नो इन्फ्लुएंस, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो भाई इनकी बात है। एक क्वेश्चन और लिखेंगे। क्वेश्चन लिखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मानी अवस्था ए पॉलीमर एब्जॉर्ब मोर ऑफ गैस। जो एब्जॉर्ब है उसको कभी कभी जॉब भी बोलते हैं, SORBS मीन्स एब्जॉर्प्शन। कह रहा कि वो पॉलीमर की वो कौन सी स्टेट है, वो क्रिस्टलाइन है, मेल्टिंग फॉर्म है, या फिर रबरी है, जिसमें वो गैस को अधिकतम एब्जॉर्ब कर सकता है, मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर सकता है। तो पहला ऑप्शन लिखिए क्रिस्टलाइन स्टेट। क्रिस्टलाइन मतलब जस्ट लाइक ए सॉल्ट, तो वो तो करेगा नहीं। दूसरा मेल्टिंग, हाँ ये हो सकता है। तीसरा रबरी, जो मैंने बोला था रबरी मटेरियल को ऑन द बेसिस ऑफ ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर के हम डिसाइड करते हैं, तो रबरी इज द बेस्ट स्टेट जिसमें कि हम मोर एंड मोर अमाउंट को हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 8। इन membrane filtration, in membrane filtration the solute molecules are carried out carried to the membrane surface by। In membrane filtration the solute molecules are carried to the membrane surface by। अब होता क्या है कि मेम्ब्रेन हमसे पास करना है, तो मेम्ब्रेन से एक तो बल्क में लाना है और उसके बाद मेम्ब्रेन को पास करके दूसरी साइड में ले जाना है। तो इन सब के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? पहला है नडसन डिफ्यूजन। नडसन डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर डिफ्यूजन पार्टिकल जो हैं इस तरीके से हो, उनकी जो उनमें जो मोमेंट है उनका वो मीन फ्री पाथ से काफ़ी कम हो, दैट इज कॉल्ड नडसन डिफ्यूजन, जो टेम्परेचर पर काफ़ी डिपेंड करता है। नडसन डिफ्यूजन, NKNUDSEN, नडसन डिफ्यूजन। दूसरा ऑप्शन है
फिकिनियन साइंटिस्ट का नाम है। तो फिक्स लॉ दिया था उसी के आधार पे फिकिनियन डिफ्यूजन, जैसे IIT वाले होते हैं ना IITN, वैसे ही फिकिनियन डिफ्यूजन। तो C है कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन इज द राइट आंसर। कन्वेक्शन के माध्यम से ऐसा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम करेंगे। Which of the following is a unit of resistance to solvent flow through a gel लेयर? वही जेल जिसको तुम बालों में लगाते हो खड़ा करने के लिए। पहला ऑप्शन kg/m², दूसरा ऑप्शन मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, तीसरा ऑप्शन मीटर इनवर्स। तो राइट आंसर था मीटर इनवर्स। लास्ट क्वेश्चन लिखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि विद इंक्रीजिंग सॉल्यूट कंसंट्रेशन इन द बल्क सॉल्यूशन, अगर बल्क सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाए, द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फ्लक्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा? पहला ऑप्शन है बढ़ जाएगा, और दूसरा ऑप्शन है डिक्रीज जाएगा, और तीसरा है रिमेन्स अनचेंज। ठीक, तो उसका राइट आंसर है डिक्रीज। तो ये थी कहानी हमारी माइक्रोफिल्ट्रेशन की, सेपरेशन प्रोसेस की। हम लोग पिछले कई दिनों से पढ़ रहे थे अपना बहुत ही अच्छा टॉपिक मेम्ब्रेन सेपरेशन। मेम्ब्रेन सेपरेशन टॉपिक डिप्लोमा वालों के लिए महत्वपूर्ण है, बीटेक वाले और गेट एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि न्यूली एडेड टॉपिक है और इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आते हैं। ये तो हमारा जो मैंने पढ़ाया है ये एक डेमो है इसका, जो कि पूरी फिल्म बाकी है। गेट के लिए और बीटेक के लिए जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक, तो एक क्वेश्चन अगर हम देखें डिप्लोमा वालों के लिए तो कम्प्लीटली फुल है, पूरा पैकेज है उनके लिए, और बीटेक वालों के लिए 60% कवर करता है ये वाला चैप्टर जो मैंने पढ़ाया है मेम्ब्रेन सेपरेशन, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकली हमने उस लेवल तक नहीं ले गए हैं जहाँ तक मुझे ले आना चाहिए। तो बेसिकली क्या है कि हमने लास्ट में कुछ क्वेश्चन देखे, जो 10 क्वेश्चन दिखाए मैंने आपको, ये दोनों के लिए महत्वपूर्ण, डिप्लोमा बीटेक के लिए, और ये मोर देन सफिशिएंट है। तो आप पूरे चैप्टर को पढ़िए अच्छे से। मेम्ब्रेन सेपरेशन कोई डाउट आपको नहीं आता है, नहीं आएगा, डाउट आता है तो एनी टाइम यू कैन कॉल मी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। अगर आप हमारी क्लास को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारा नंबर है 9897997874, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक, इस पर सिर्फ आपको व्हाट्सएप करना है। तो बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट यूनिट हम पढ़ाएंगे लिक्विड एक्सट्रैक्शन। हमने पहले डिस्टिलेशन पढ़ाया, आपको 60 लेक्चर थे वो डेडिकेटली डिस्टिलेशन के लिए थे, और डिस्टिलेशन के बाद हमने पढ़ाया मेम्ब्रेन सेपरेशन। अब पढ़ाएंगे लिक्विड एक्सट्रैक्शन। फिर मिलते हैं, नमस्कार।